नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कल्याण मस्तु में। मैं हूं शशि। कल्याण मस्तु एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है, चाहे वो समस्या कैसी भी क्यों ना हो। और वो समाधान करते हैं देवी उपासक आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी नमस्कार। जय माँ कात्यायनी। माँ भगवती का ध्यान और आवाहन करते हैं आपके विशेष कार्यक्रम में। यहाँ पर माँ की उपासना, माँ का ध्यान, माँ का आवाहन इसलिए किया जाता है कि माँ को आप अपने हृदय भवन में भक्ति रूप में बिठा सकें। कहते हैं यहाँ पर शास्त्र क्या कहता है, श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण में व्यास जी क्या कहते हैं, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषम न मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नौ यथा ही देवी मख एव विप्रा। यह कहते हैं कि इस ध्यान के माध्यम से कहते हैं कि आपको किसी भी तीर्थ यात्रा की विशेष आवश्यकता नहीं है। कब? जब आप माँ के चरणों में रमे हुए हैं, माँ के यज्ञ अनुष्ठानों में, जप में या दुर्गा सप्तशती के पाठ निरंतर करते रहते हैं। तो कहते हैं कि न गंगा, आपको गंगा स्नान की आवश्यकता, गया जाने की आवश्यकता, काशी की यात्रा या नैमिषारण्य की यात्रा या मथुरा या पुष्कर राज जाने की आवश्यकता एवं बद्री नारायण जाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है। अगर आप माँ के चरणों में अपनी प्रीति निरंतर लगाते हैं, अपनी प्रीति रखते हैं, तो निश्चित है कि आपके घर में जब माँ विराजमान है तो जितने इस तीर्थों के देवी देवता होते हैं वो भी माँ के चरणों में ही तो विराजमान होते हैं। इसीलिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप नित्य नैमित्तिक ध्यान माँ के चरणों में लगाएं। जय माँ कात्यायनी जी। दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है या आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप हमें अभी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, कहीं दूर दराज रहते हैं और फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आज मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि मनुष्य का जीवन ऐसा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से हमेशा ग्रसित रहता है। तो क्या हम, जैसे कि शुगर का रोग है, तो क्या हम ज्योतिष के माध्यम से इसे जान सकते हैं कि किन ग्रहों के कारण से ये शुगर का रोग होता है? जैसे कि शुगर का रोग इतना भयानक रोग होता है, इस रोग के शरीर में आ जाने पर आप देखते हैं कि क्या परिस्थितियां होती हैं। शरीर पूरा इतना बिगड़ जाता है कि वो व्यक्ति यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मुझे संसार में नहीं रहना। ऐसी ऐसी बातें कई बार व्यक्ति करने लगता है और ये भी चिंतन करता है कि आगे आने वाली पीढ़ी का, यानी आने वाले परिवार का, जो बच्चे हैं और परिवार उनका क्या होगा, ये मन में विचार भी आते हैं। बच्चों की परिस्थितियाँ ये होती हैं कि पिताजी या माताजी, इनकी परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके शरीर में ये रोग लग चुका है, इस रोग ने जिसके शरीर में स्थान ले लिया है। तो क्या परिस्थितियाँ होती हैं ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी अवस्था में हमें ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष क्या सलाह देता है? ज्योतिष में कहते हैं कि अगर जो है छठे भाव में लग्नेश का बैठना, लग्नेश पीड़ित होकर के आकर के छठे भाव में बैठ जाए, या लग्नेश के साथ में चंद्रमा का योग हो जाए, लेकिन चंद्रमा की अवस्था पीड़ित अवस्था, पीड़ित चंद्रमा की अवस्था का योग लग्नेश के साथ हो जाए, लग्नेश के साथ शुक्र का योग होकर के छठे भाव में बैठना, एवं लग्नेश का पीड़ित होकर के और छठे भाव में गुरु के साथ बैठना, ये रोग उत्पन्न करता है शुगर का, यानी डायबिटीज का रोग उत्पन्न करता है। ये तो भाई कुंडली की बात हुई। और अगर गुरु पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है और लग्नेश के साथ साथ आपका केतु और चंद्रमा इनका योग है, यानी केतु चंद्रमा और लग्न का योग हो, इन्हीं में आपके चंद्रमा की महादशा की केतु अंतर्दशा हो, चंद्रमा की महादशा के अंदर गुरु की अंतर्दशा हो, चंद्रमा की महादशा के अंतर्गत चंद्रमा की ही अंतर्दशा हो, तो इन महादशाओं अंतर्दशाओं में भी रोग की उत्पत्ति होती है। कौन सा रोग? शुगर का रोग उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर कुंडली के माध्यम से ये हम जान सकते हैं कि आने वाले समय में कब यह रोग हमारे जीवन में आ सकता है। कब ये रोग होगा? कब? जब ये ग्रह पीड़ित होंगे तभी इनकी दशाओं में ये रोग आएगा। दशाओं में एवं अंतरदशाओं में, महादशाओं में, साथ में गोचर बस भी ये रोग उत्पन्न होता है।
ये कब होगा? जब ये ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे, विशेषकर छठा भाव और लग्नेश की पीड़ितावस्था में ये रूप उत्पन्न होते हैं। क्या होता है कि जो दशाएं होती हैं, महादशाएं या गोचर बस जो ग्रह हमारे होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमें दर्पण से पता लगता है कि हमारे जीवन में कब रोग की उत्पत्ति होगी, और विशेषकर इस रोग की जिसके बारे में हमारा विषय है, शुगर की उत्पत्ति कब होगी। तो कहीं ना कहीं आपको विश्लेषण के साथ साथ अपने जीवन के बारे में, अपने भविष्य के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब कुंडली का विश्लेषण करवाएं तो विशेषकर यह भी ध्यान दें कि कौन सी समस्या, स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी रोग हो या कोई भी समस्या हो तो कब आएगी। तो विशेषकर इसका ध्यान आपको देने की आवश्यकता होती है। आप ध्यान देते हैं तो आपको पता चलता है, और जब रोग अगर आपके शरीर में आ चुका है तो अब उसका निवारण कैसे होगा वो आपको ध्यान देना होता है। आचार्य जी, जैसा कि मैंने आपसे पूछा था कि शुगर रोग के कारण क्या होते हैं, किस ग्रह के कारण शुगर रोग होता है, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर ज्योतिष के माध्यम से हम उपाय करना चाहें शुगर के लिए तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? ज्योतिष के माध्यम से अगर उपाय देखना होता है तो यही देखना होता है कि किस ग्रह के कारण हमारे शरीर में यह रोग उत्पन्न हुआ, इसका आगमन कहाँ से हुआ। निश्चित है जब तक आप आगमन नहीं जान पाएंगे कि कारण नहीं जान पाएंगे तब तक निवारण आप नहीं कर सकते। एक तरह से ना तुक्के में तीर चलाना होता है। लेकिन जब आपको पता लगा कि किन ग्रहों के कारण, चंद्रमा के कारण हुआ है या केतु के कारण हुआ है या बृहस्पति के कारण हुआ या छठे भाव में कोई भी ग्रह आकर के बैठ गया और उसकी दृष्टि चंद्रमा पर, केतु पर या बृहस्पति पर पड़ी, जिसकी वजह से आपको शुगर जैसे महाभयानक रोग उत्पन्न हुए। अगर ऐसा पता लगा तो उन ग्रहों की शांति करवाएं, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो केतु हो, चाहे वो बृहस्पति हो। तो आपको ध्यान ही देना होगा कि किन ग्रहों के कारण ये आपके जीवन में रोग उत्पन्न हुआ है। तो आप उन्हीं ग्रहों से संबंधित ज्योतिषीय उपाय, चाहे वो दान के माध्यम से हो, चाहे वो मंत्र जप के माध्यम से हो, चाहे वो लाल किताब के माध्यम से हो, या दुर्गा सप्तशती के या देवी भागवत के अध्यायों का पाठ करके उनके मंत्रों का अनुष्ठान करके, या माँ भगवती के बीज मंत्र जैसे क्लींग शब्द होता है। क्लींग मीन्स होता है कल्याण कारक, एक मंत्र है माँ का, ओम क्लींग नमः। ये एक ऐसा मंत्र है जो कि ज्योतिष में अगर यह रोग उत्पन्न हो रहा है शरीर में, ज्योतिष के माध्यम से बताया गया, पता लग गया है, तो ओम क्लींग नमः इस मंत्र के द्वारा आप कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्योतिष का और अध्यात्म का, क्योंकि अध्यात्म के बिना ज्योतिष अधूरी है और ज्योतिष के बिना अध्यात्म भी अधूरा है। तो इस मंत्र के द्वारा आप जब तब अनुष्ठान पाठ के द्वारा आप कल्याण प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या कहीं दूर दराज रहते हैं तो फ़ोन पर मिलना चाहते हैं, वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी अभी कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी नमस्कार। जी बेटा, शुभ आशीर्वाद, क्या नाम आपका? आचार्य जी मेरा नाम प्रिया है। जी प्रिया बेटा बताइए। आचार्य जी मेरी जन्म तिथि है, मेरा जन्म है 1 जनवरी 1993। 1 जनवरी 1993। समय है 8:55। सुबह का, शाम का? सुबह का 8:55। जी बेटा। और जन्म स्थान है महाराष्ट्र। जी बताइए। हाँ जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, मेरी मम्मी ने आपसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया था। जी बेटा, जी जी। जितने भी हमारे काम बिगड़ रहे थे वो सारे बन चुके। अरे वाह वाह, क्या बात। और हमारे जितने भी अधूरे काम थे वो सारे बन चुके। ठीक है आचार्य जी? जी बेटा। इसलिए मैंने आपको कॉल किया है धन्यवाद करने के लिए आचार्य जी। बहुत बढ़िया। अभी क्या होता है दर्शकों, जब कोई भी व्यक्ति सही तरीके से विधि विधान से कोई भी मंत्र अनुष्ठान या पाठ करता है या करवाता है तो जो उसकी ऊर्जा निकलती है पाठ की, जो एक जो है आध्यात्मिक ऊर्जा निकलती है, वो ऊर्जा जब उस स्थान पर संकल्प की तरीके से, क्योंकि संकल्प में क्या होता है, स्थान का नाम लिया जाता है, उस व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसका गोत्र बोला जाता है, उसकी समस्या बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब ब्रह्मांड में गूंजती हैं और ब्रह्मांड में वो शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, वो शक्ति उस व्यक्ति के आधार पर, यानी जहाँ जिसके लिए की गई है, जो उसके लिए पाठ किया गया है, वहाँ पहुँचती हैं तो निश्चित है कि वहाँ से जो नकारात्मक ऊर्जा है, जो क्लेश हैं, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, वो भागने लगती हैं और माँ की कृपा की शक्ति यानी ऊर्जा वहाँ पर अपना स्थान ले लेती है। माँ का सुरक्षा कवच वहाँ बन जाता है। तो निश्चित है कि उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई क्लेश या दुख या कष्ट नज़दीक नहीं रह जाते हैं। तो दर्शकों, आप भी, आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, कैसी भी हो, आप भी माँ का सहारा जरूर लीजिएगा, माँ का धन्यवाद जरूर कीजिएगा। देवी आपको भी यही कहता हूँ कि आप धन्यवाद आचार्य जी का नहीं, इसमें आचार्य जी का कोई रोल नहीं है। रोल बेटा उस शक्ति का है, रोल आपकी आस्था का है, संबंध आपके भक्ति का है।
कि जब माँ भक्ति स्वरूपा होकर के आपके घर में उनका निवास होता है, नित्य निवास करती हैं, तो निश्चित है कि आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है, आपका जीवन कल्याणमय बन जाता है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फ़ोन करके ये बताया कि जब से आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया तो आपको बहुत लाभ हो रहा है। दर्शकों, अगर आपको भी कोई समस्या है और आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से या करवाने मात्र से हमें कितना लाभ होता है। दुर्गा सप्तशती शक्ति साधना का सबसे शक्तिशाली ग्रंथ, 700 श्लोक, 13 अध्याय। मां भगवती की प्रेरणा के फलस्वरूप बाबा जी ने जन कल्याण के उद्देश्य से समस्त जनमानस को बीज मंत्रों वाली दुर्गा सप्तशती साधना का दुर्लभ ज्ञान प्रदान करने का संकल्प लिया। ये बीज मंत्र लिपिबद्ध नहीं थे। ये बीज मंत्र आकाश में व्याप्त कुछ ध्वनियां यानी सेलेस्टियल साउंड थी, जिन्हें कुछ अवधूतों ने चेतना की उस अवस्था में पहुंचकर उस सेलेस्टियल साउंड को सुना और उन पर गहन साधनाएं की। उसके बाद इन बीज मंत्रों को भोजपत्रों पर लिपिबद्ध कर छिपा दिया गया। गुरु केवल एक सुपात्र शिष्य को ही इस दुर्लभ ज्ञान की दीक्षा देते थे। इस प्रकार कई बार ये ज्ञान लुप्त हो गया। बाबा जी अब इन बीज मंत्रों की खोज में निकल गए और लंबे समय तक हिमालय की कंदराओं में बैठे अनेक अवधूतों, दक्षिण भारत और शक्तिपीठों से इस अमृत को इकट्ठा किया। इन श्लोकों और बीज मंत्रों में छुपे हुए हैं अत्यंत शक्तिशाली बीज मंत्र। यही वो पराशक्ति की शक्ति है जो कण कण में व्याप्त है, जो आपके जीवन की हर परिस्थिति को बदलने में सक्षम है। इन बीज मंत्रों की उच्च स्वर में साधना करने से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे सूक्ष्म शरीरों में कर्म के जो बीज अटके हुए हैं, जो हमारे प्रारब्ध भोग का कारण बनते हैं, वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं। रोग और कष्ट शरीर छोड़कर भागने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में मां स्वयं कहती हैं कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का नियमित पाठ करता है, उसके जीवन से दुख और दरिद्रता दूर होने लगते हैं। समस्त शत्रुओं और ग्रह पीड़ा का शमन होता है। उसे सर्वत्र शांति की अनुभूति होती है, अभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में प्रचुरता का अनुभव होता है। साधक को मन वांछित दुर्लभतम वस्तु या स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। साधक को कल्याणमयी धार्मिक बुद्धि प्राप्त होती है और वो उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिस घर में दुर्गा सप्तशती की नियमित साधना होती है, उस घर में मां भगवती स्थायी रूप से निवास करती हैं। दर्शकों, अभी आपने देखा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाने से या करने मात्र से हमें कितना लाभ होता है। अगर आप भी अपने लिए पाठ करवाना चाहते हैं या आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी। जी बेटा, शुभ आशीर्वाद। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंजलि आचार्य जी। जी बेटा, अंजलि बेटा बताइए। आचार्य जी, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी, क्या डेट ऑफ बर्थ आपका? डेट ऑफ बर्थ मेरा है 7 जुलाई 1994। 7 जुलाई 1994। जन्म का समय? जन्म का समय सुबह 3:30 बजे। सुबह 3:30 बजे। हाँ जी। जी बेटा, जन्म स्थान कहाँ का आपका? पुणे में। पुणे, महाराष्ट्र। ठीक है बेटा, क्या जानना चाहते हो आप? आचार्य जी, मेरी छोटी बहन है ना जो। जी आचार्य जी, वो ना बहुत बीमार रहती है, उसे काफी टाइम हो गया, काफी डॉक्टरों को भी दिखा लिया। अच्छा, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, ये अपनी छोटी बहन का दिया है या आपने अपना दिया है? उसे। हेलो। हाँ जी। जो डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है, छोटी बहन का दिया है आपने? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा ठीक है बेटा, अब आपका प्रश्न ये है कि छोटी बहन है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। जी बिल्कुल। जी बेटा, यहाँ कुंडली में देख पा रहा हूँ कि गुरु और राहु का योग एक ही साथ में, जिसे कहते हैं गुरु चांडाल योग, छठे भाव में बना हुआ है। और अभी गुरु की महादशा और गुरु का ही अंतर चल रहा है बराबर। फरवरी 2017 से चल रहा है बेटा।
यहाँ पर गुरु राहु के द्वारा पीड़ित है, छठे भाव में बैठा हो, छठे भाव के द्वारा ही रोग उत्पन्न हो रहा है। तो बेटे आपको ये चाहिए कि गुरु को बलवान बनाएं, और गुरु का एक तरह से जो अंशों से कमज़ोर है, क्योंकि राहु आ रहा है 28 अंशों का और गुरु मात्र 10 अंशों का, यानी गुरु कमज़ोर भी है और राहु के द्वारा पीड़ित भी, छठे भाव में बैठा भी है। इसी के द्वारा स्वास्थ्य से संबंधित रोग उत्पन्न हो रहा है। इसका इस समय अगर विद्या इसकी चल रही होगी तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा, विद्या भी इसकी जो बहुत पीछे हो रही होगी। साथ में इसकी बुद्धि बिजली से इस समय, मतलब स्वास्थ्य तो ठीक है ही नहीं, जो बौद्धिक स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। अब बेटा करना क्या चाहिए? एक तो केले का पेड़ आप 5 वृक्ष जो है केले के पौधे कहीं ऐसे स्थान पर, खुले स्थान पर लगवाएं जो कि उनकी दूरी बनी रहे, और केले के पेड़ की पूजा भी हर बृहस्पतिवार को करें। साथ में वहाँ पर बैठ करके ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः इस बीज मंत्र का वहाँ पर बैठ करके जप भी करना है आपने। इस नियम का पालन जरूर करना है, आपको काफ़ी लाभ होगा। साथ में आपने गुरु के जो वैदिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठित करके, साथ में माँ का बीज मंत्र, इन दोनों के द्वारा वैष्णवी कवच आपने जो है धारण करना अपने गले में। इससे क्या होगा कि इनका स्वास्थ्य में जो भी समय चल रहा है वो समय काफ़ी प्रतिकूल है, तो स्वास्थ्य से अच्छी रक्षा होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और साथ में जो बौद्धिक शक्ति होती है, ज्ञान शक्ति होती है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, बौद्धिक इंद्रियाँ होती हैं, ये दोनों इंद्रियाँ अपने आप मजबूत हो जाती हैं, खुल जाती हैं। किससे? वैष्णवी कवच के माध्यम से। तो इस तरह से वैष्णवी कवच को प्राप्त करें बेटा, वो भी अब नियम निभाएं। साथ में हर बृहस्पतिवार को गौमूत्र का छिड़काव बेटा घर में करें। साथ में थोड़ा सा अगर हो सके, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो गौमूत्र को 1 ढक्कन गौमूत्र और 1 ढक्कन गंगाजल मिला करके और लगातार 11 दिन तक उसका पान करें, यानी पिएं। आपको काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी आपका समय अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को करें, आपको बहुत लाभ होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि दुर्गा सप्तशती में ऐसे कौन से मंत्र हैं जिनके माध्यम से हम शुगर जैसे रोग को ठीक कर सकते हैं? दुर्गा सप्तशती मंत्रों का भंडार, सप्तशती 700 ऐसे दिव्य श्लोक हैं जिनके माध्यम से हम हर तरह की समस्याओं का निदान करते हैं। लेकिन जो माँ का विशेष मंत्र है, यहाँ पर कहते हैं प्रार्थना पूर्वक एक मंत्र माँ का होता है, जो कि अक्सर आपको बताता भी रहता हूँ, आप सुनते भी रहते हैं। संपुटित पाठ अगर माँ का किया जाता है, रोगान अशेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्ठान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायाम स्थैर्यताम प्रयांति। इसी मंत्र का आप संपुटित अगर पाठ करते हैं दुर्गा सप्तशती का, तो शुगर जैसे भयानक रोग। अच्छा, आपको एक बात और बताता रहता हूँ, मैं संपुटित कहता तो हूँ, लेकिन शायद आपको कहीं समझने में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई परेशानी हो रही हो, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संपुटित कहते किसे हैं। 700 श्लोक हैं, हर श्लोक के एक मंत्र आगे और एक मंत्र पीछे, यानी 3 श्लोक हो गए, तो उसे कहते हैं संपुट, यानी आगे भी लगाया जाता है और पीछे भी लगाया जाता है। तो उस तरह से संपुटित पाठ जब आप करते हैं, 700 श्लोक हो गए और 2 संपुट हो गया, आगे और पीछे 2100 श्लोक हो गए। तो इस तरह जो पाठ किया जाता है, करवाया जाता है संपुटित पाठ संकल्प पूर्वक, तो निश्चित है कि ये कैसा दिव्य मंत्र है। इसी मंत्र के प्रभाव से आपके जीवन में, आपके शरीर में जो परेशानी चल रही है, जो कि डॉक्टर भी कहता है कि अब इलाज ही इसका इलाज करते रहो बराबर पूरा जीवन और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, मंत्र में वो शक्तियाँ होती हैं, माँ की कृपा में वो शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा आप इस बीमारी से लाभ प्राप्त कर पाते हैं। और साथ साथ अगर माँ बंगला मुखी का पूजन और पीली सरसों और गुड़ का अगर हवन करते हैं साथ साथ आप, फिर तो चमत्कार और हो गया। शायद जो कार्य आपका 10 दिन में होना होता है वो 5 दिन में ही हो जाता है, क्योंकि उसमें ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो इस तरह करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। दुर्गा सप्तशती कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है वो। उसमें से तो जो 700 श्लोक दिए गए हैं वो ऐसे श्लोक हैं, चुने चुने श्लोक हैं, जिनके द्वारा आपका जीवन कल्याण में बन जाता है। जी दर्शकों, अगर आप भी अपने लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी अभी एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी आचार्य जी। बेटा जय माता दी, बताइए। जी मैं श्याम सुंदर बात कर रहा हूँ हरियाणा कैथल से। श्याम सुंदर जी हरियाणा कैथल से बोल रहे हैं। क्या डेट ऑफ बर्थ आपका? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1975।
जी बेटा, जन्म का समय? जन्म का समय है मेरे दोपहर के 2:30 का। 2:30 दोपहर का समय है। जन्म कहाँ हुआ आपका? जन्म मेरा कैथल हरियाणा। ठीक, क्या जानना चाहते हो? मेरी है ना दूध की डेयरी है जी। तो लगभग 4 महीने लगभग हो गए, तो मेरा बिजनेस सही नहीं चल रहा है बिल्कुल जी। आए दिन समस्या आ जाती है, पैसा दे नहीं रहा है कोई, कर्जा होते चले जा रहे हैं। बराबर, कहने का मतलब आपका ये है कि आपका जो कार्य है, आपका व्यापार है, बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है, और उसमें जो लोग जहाँ भी आप अपना सामान भेजते हैं यानी दूध भेजते हैं तो आपको वहाँ से पैसा जल्दी नहीं मिल पा रहा है, और आपका काम इस समय बहुत धीमी गति से चल रहा है जी। श्रीमान जी, मैं यहाँ पर आपकी कुंडली में देख पा रहा हूँ बुध और सूर्य का योग है। आपका बुध की महादशा और बुध का अंतर इस समय आपकी कुंडली में चल रहा है, जिसके माध्यम से आपके कार्य क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो रही है। सप्तम भाव का स्वामी आपके बुध है, और बुध जाकर के वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, शत्रु राशि में बैठा हुआ, सूर्य के साथ अस्त भी है। तो शत्रु राशि में बुध का बैठना, साथ में उसकी महादशा अंतरदशा चलना, जिसकी वजह से सप्तम भाई आपका कार्य क्षेत्र जो होता है सप्तम भाव से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर ग्रह आपका यही कह रहा है कि आपकी समस्या तो बराबर चल ही रही है, वो आप बता भी रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए निदान कि आपका निदान कैसे हो। तो निदान आपका इस तरह होता है, एक तो छोटा सा उपाय आप ये करें कि 108 जो दुर्बा होती है, दुर्बा लेके आएँ, बड़ी बड़ी दुर्बा जिसमें जड़ ना हो, सिर्फ ऊपर का ही भाग हो, हरे धागे में उसको पिरो करके और भगवान श्री गणेश जी को माला के रूप में बनाएं और गणेश जी को पहनाएं। ऐसे लगातार आपने 6 बुधवार करना है, और गणेश जी को चढ़ाते रहना है। गणेश जी को थोड़ा दूध का स्नान करा करके, और गणेश जी के पास चतुर्मुखी दीपक यानी देसी घी का दीपक, 4 मुख वाला दीपक वहाँ पर जलाएं। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का वहाँ पर बैठ करके जप करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। साथ में आपको एक बाधा मुक्ति यंत्र मंगवा करके और अपने व्यापार स्थान पर रख करके वहाँ पर उसकी पूजा भी करनी है। तीसरा उपाय आपको अपने गले में पहनने के लिए मैं कहता हूँ कि आप इसी समस्या के आधार पर नाम गोत्र बता करके व्यापार की दिशा, कि जहाँ पर आपका व्यापार स्थल है, कार्य क्षेत्र है, उसकी दिशा किधर है, उस दिशा को बता करके वैष्णवी कवच आप प्राप्त करें और अपने गले में धारण करें। रात में सोने से पहले इस कवच को जरूर उतार दीजिएगा, जिससे कि आपका ये कवच पवित्र रहे, शुद्ध रहे। मंदिर में रख दें बेशक, या किसी खोटी पे टांग दें, जैसे भी आपकी व्यवस्था उसे करें, और इसका धूप दीप पूजन करके पुनः सुबह जब आप स्नान के बाद इस कवच को धारण करें, आपको काफ़ी लाभ होगा। आपका व्यापार धीरे धीरे शुरू होगा और आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ेगा जी। तो जो आचार्य जी ने आपको उपाय बताया, आप उन उपायों को करें, आपको लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, या वैष्णवी कवच अपने घर मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसा कि हम दुर्गा सप्तशती का पाठ रोजाना अपने इस कार्यक्रम के दौरान करते हैं, तो न्यास में आगे और कैसे करें? यहाँ पर जो विधि बताई गई है न्यास की, वहाँ पर कहते हैं कि पहले करण न्यास होता है। तो जैसे कि यहाँ पर मंत्र हैं कि ओम खड्गनी शूलनी घोरा गदनी चक्रनी था शंखिनी चापिनी बाण भुसुंडी परिघायुधा ओम अंगुष्ठभ्याम नमः शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गे निचाम्बिके घंटा सुने न पाहि चापे जानी सुने च ओम तर्जनीभ्याम नमः ओम प्राक्चाम रक्षपतिचाम चा चंडिके रक्त दक्षिणे ब्राह्मणे नात्मशूलस्य उत्तरश्याम तथेश्वरी ओम मध्यमाभ्याम नमः ओम सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते याञ्चातर्थ घोराणि तेरस्मास्तथा भुवम् ओम अनामिकाभ्याम नमः ओम खड्गशूलगदादीनि यानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लव संगीनि तेरस्मान् रक्ष सर्वदा ओम कनिष्ठिकाभ्याम नमः ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते ओम करतल पृष्ठभ्याम नमः। इस तरह हाथ का स्पर्श करके और अब जो करते हैं हृदयान्यास। ओम खड्गनी शूलनी घोरा ओम हृदयाय नमः स्थूलेन पाहि नो देवी सिर से स्वाहा ओम प्राक्चाम रक्तप्रतीच्याम च शिखाय वसट सौम्यानि यानि रूपाणि कवचाय होम ओम खड्ग शूलगदादीनि नेत्रत्रयाय खट ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। इस तरह सिर पे जो है हाथ चुटकी बजाते हुए घुमाएं और 2 उंगलियों से ताली बजाएं। 2 बार बजाने के बाद माँ का ध्यान करते हैं। विद्युदाम क्षमा प्रभां मृगपतिस गंधस्थितां भीषणां कन्यां भी करवाल खेट विलसाद दस्थाभिरासेवितां हस्तश्चक्र गदा शिखेट विशिखां
चापम गुणम तर्जनीम बेभ्राणामनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। इस तरह माँ का ध्यान और आह्वान करते हैं कि माँ का जो स्वरूप है उस स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है। इस तरह पाठ जो निरंतर चल रहा है, आप यहाँ पर ध्यान के आगे जो कार्यक्रम होगा वहाँ से पाठ की शुरुआत हो जाएगी। दर्शकों, जैसे कि निरंतर हम लोग पाठ मांगा करते रहते हैं और निरंतर पाठ चल रहा है दुर्गा सप्तशती का, तो इसमें मेरी प्रार्थना यही है कि आप तो पाठ से जुड़ ही रहे हैं, जुड़ते हैं बराबर, निरंतर पाठ सुनते हैं और उसका श्रवण करते हैं, ध्यान करते हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि आप जो निकट में जो भी आपके बंधु हों, जो भी आपके मित्र हों, सबको इस पाठ के बारे में बताएं कि वो भी इस कल्याण मस्तु प्रोग्राम से जुड़ें, जिससे कि पाठ का फल उनको भी प्राप्त हो। कहते हैं कि आपके द्वारा बताए गए रास्ते से उसका 10वां अंश अगर वो इस कार्यक्रम को सुनते हैं, माँ के इस दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुनते हैं या पाठ का ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, तो उसका 10वां अंश आपको भी प्राप्त होता है, 9वां अंश आपको भी प्राप्त होता है। इसीलिए मेरी प्रार्थना यही है कि इस पाठ को आप सुने और लोगों को बताएं, इसका प्रचार हो, जिससे कि आपका भी कल्याण हो, आपको भी उस अंश का एक अंश प्राप्त हो। दर्शकों, अगर आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने लिए करवाना चाहते हैं या आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आप दुर्गा सप्तशती का लाभ भी उठा सकते हैं। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा आज का विशेष उपाय। दर्शकों, आज का विशेष उपाय, जैसे कि आज हमारा विषय था कि शुगर से संबंधित अगर कोई समस्या आपको जीवन में आ रही है, कि ग्रहों के द्वारा आ रही हो या आपके कुंडली में छठे भाव का ग्रह या उसका स्वामी पीड़ित हो रहा है, छठे भाव का स्वामी लगने का योग हो, मतलब कैसी भी समस्या आ रही हो, उसकी समस्या के द्वारा आपके शरीर में शुगर का रोग आ रहा हो, तो आपको क्या करना चाहिए। यहाँ पर दुर्गा सप्तशती के माध्यम से एक मंत्र है, इस मंत्र का अनुष्ठान करके माँ की पूजा करते हुए आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है सूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चांबिके घंटा सुने ना पाहि चापे जानी सुनेन चा। इस मंत्र का आप मात्र 61,000 की संख्या में अनुष्ठान करके आप संपूर्ण तरीके से आप निदान प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश अनुष्ठान नहीं हो सकता तो आप प्रतिदिन कम से कम 32 बार इस मंत्र का जब माँ के समीप बैठ करके करें, वहाँ पर तिल का दीपक जलाएं, माँ को अनार के फल का भोग लगाएं, गुड़हल का फूल चढ़ाएं, माँ से प्रार्थना करें, तो निश्चित है कि आपका रोग धीरे धीरे कम होना शुरू होगा। आने वाले समय में आप बिल्कुल निरोगी हो जाएंगे और स्वस्थ तरीके से जीवन जी पाएंगे। जी दर्शकों, अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या वैष्णवी कवच मंगवाना चाहते हैं, तो आचार्य जी के नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किया जा रहा है, आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आया, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माँ कात्यायनी। तो कल्याण मस्तु कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। अगर आप देवी उपासक आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फ़ोन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं या अपने नाम से सिद्ध करवाकर वैष्णवी कवच मंगवाकर धारण करना चाहते हैं, तो संपर्क करें 09811927499। अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं और देवी भागवत पुराण के द्वारा निवारण करवाना चाहते हैं, जैसे नवचंडी यज्ञ, शतचंडी यज्ञ, सहस्त्र चंडी यज्ञ या लक्ष्य चंडी यज्ञ करवाकर अपने सभी कष्टों से निवारण प्राप्त करना चाहते हैं, या देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं, तो संपर्क करें 09811927499।